हेलो एवरीवन। अब तक हमने गत्यात्मक विकास अर्थात क्रियात्मक विकास में शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था व पश्चात बाल्यावस्था के विषय में अध्ययन किया। अब हम किशोरावस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ क्रियात्मक विकास को या गत्यात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। किशोरावस्था अर्थात 12 से 18 वर्ष की अवस्था, यह अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा बच्चे से बड़ा हो जाता है, अर्थात बच्चा एक प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में बच्चे के सभी विकास अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। बाल्यावस्था के बाद बच्चा किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में उसकी शारीरिक गतियों का विकास तो हो चुका होता है, परंतु उसे एक दिशा देना होता है, अर्थात बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, अपनी गतियों की दिशा में कोई काम करेगा, जैसे कि खेलने कूदने के क्षेत्र में निकलेगा आगे, या फिर पढ़ाई से संबंधित कार्यों में आगे जाएगा। मतलब अपनी गतियों को वह दिशा देना शुरू कर देता है। अध्ययनों में पाया गया कि जैसे जैसे बच्चे की शारीरिक वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी गतिवाहिनी क्रियाएँ बढ़ती जाती हैं। किशोरावस्था में बच्चा भाग दौड़ वाले खेल अधिक खेलता है, जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेल बच्चा अधिक खेलने लगता है। साथ ही उसकी रुचि किसी एक क्षेत्र में किसी एक खेल के प्रति अधिक हो जाती है। लड़कियों की रुचि डांस के प्रति अधिक होती है और लड़कों की आउटडोर गेम्स के प्रति रुचि अधिक हो जाती है। 11 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे पूर्ण किशोरावस्था में धीरे धीरे आने लगते हैं, और यदि अब हम ये समझें तो बच्चे एक नई यात्रा शुरू कर देते हैं, अर्थात अपने जीवन में एक नया मोड़ उनके आ जाता है और वह धीरे धीरे अपने फ्यूचर के विषय में काम करना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में बच्चा अनेक कार्य को करता है और अपनी एक दिशा निर्धारित कर लेता है कि दिशा निर्धारित करने के बाद अपने सभी कार्य को उसी दिशा में करना शुरू कर देता है। किशोरावस्था में गत्यात्मक विकास में प्रौढ़ता आ जाती है, जो कि उसके सीखने में सहायक होती है। साथ अभ्यास करते हैं तो किशोरावस्था में वह किसी एक क्षेत्र में भी आगे निकल जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चा अपने व्यवहार में समायोजन भी स्थापित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गत्यात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब तक हमने देखा शैशवावस्था से किशोरावस्था का विकास किस प्रकार से होता है। अब हम गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। हम सबको ये पता है कि गत्यात्मक विकास एक क्रियात्मक विकास है और इसमें हमारे शारीरिक परिपक्वता से इसका संबंध होता है। बच्चे शारीरिक रूप से जितने अधिक परिपक्व होते हैं उनका गत्यात्मक विकास उतना ही अच्छा होता है। साथ ही साथ इस विकास पर हमारे अभ्यास का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे हम उनमें निपुण हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा दुर्बल शारीरिक अवस्था, यानी कि अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होता तो सही प्रकार से बच्चे का क्रियात्मक विकास भी नहीं हो पाता। कमज़ोर बच्चे गत्यात्मक विकास में पीछे रह जाते हैं और शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट बच्चे क्रियात्मक विकास में आगे निकल जाते हैं। दुर्बल शारीरिक अवस्था पर पोषण व बीमारी का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भी बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है शरीर का आकार, अर्थात बच्चा मोटा है, पतला है, उसके शरीर का आकार किस प्रकार का है। शरीर के आकार उसके उठने बैठने, खड़े होने, चलने आदि सभी कौशलों को प्रभावित करता है। जिन बच्चों की हड्डियाँ छोटी होती हैं, पतली होती हैं और मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, वे बच्चे जल्दी चलते हैं और भाग दौड़ वाले खेलों को भी अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों का शरीर भारी होता है वो बच्चे धीरे धीरे चलते हैं और भाग दौड़ वाले खेलों को भी इतने अच्छे प्रकार से संपन्न नहीं कर पाते। इस प्रकार जैसा हमारा शरीर होगा उसका प्रभाव भी हमारे गत्यात्मक विकास पर या क्रियात्मक विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है रोग, अर्थात अगर बच्चा रोगी है या उसे कोई बीमारी है तो उस अवस्था में बच्चे का कौशलों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। रोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि लंबे समय तक चलता है, रोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे कम समय में ठीक हो जाते हैं। अगर कम समय में ठीक होने वाले रोग भी बच्चे को बार बार होते हैं तो उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन में भी बच्चे का क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास इतना अच्छा नहीं हो पाता। बच्चा बार बार बीमार होता है, बीमार होने के कारण वह और बच्चों से क्रियात्मक विकास में पीछे रह जाता है। ऐसे बच्चों के सभी विकास पर प्रभाव पड़ता है। इन बच्चों का क्रियात्मक विकास देर से होता है। नेक्स्ट हमारा आहार हम सब जानते हैं कि हमें उचित पोषण की आवश्यकता होती है वृद्धि व विकास करने के लिए। यदि हमारा आहार पौष्टिक है और हम सही प्रकार से अपना आहार ग्रहण करते हैं, अपने आयु अवस्था के अनुसार ग्रहण करते हैं, तो हमारे सभी विकास अच्छी प्रकार से संपन्न होते हैं। लेकिन अगर हमें उचित आहार ही नहीं मिलता तो हमारा वृद्धि व विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। आहार के द्वारा हम भोजन
के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और जो कि हमारी मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। लेकिन अगर संतुलित आहार नहीं मिल पाता तो उसका प्रभाव बच्चे की क्रियात्मक योग्यताओं के विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है कसे हुए वस्त्रों का प्रयोग। अगर हम बच्चे को टाइट कपड़े ज़्यादा पहनाते हैं, अर्थात फंसे हुए कपड़े पहनता है बच्चा तो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में, तो उनका विकास जो है इतना तीव्र गति से नहीं हो पाता। अगर बच्चा ढीले ढाले कपड़े पहनता है तो उनका विकास अच्छी प्रकार से संपन्न होता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा कसे हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शारीरिक अंगों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। बच्चे को सही साइज़ के, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। इससे बच्चों के अंगों का विकास होगा और जब अंगों का विकास सही प्रकार से होगा तो बच्चे गत्यात्मक संबंधी कार्यों को भी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बुद्धि। बुद्धि का भी प्रभाव हमारे गत्यात्मक विकास पर पड़ता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि बुद्धि का गत्यात्मक विकास पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि अगर हमारी बुद्धि तीव्र होती है तो हम सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से संपन्न कर पाते हैं और जल्दी कर पाते हैं। इसलिए अगर बुद्धि बच्चे की सामान्य है या सामान्य से अच्छी है तो बच्चा उतनी ही जल्दी कार्यों को करना सीख जाता है। लेकिन जिनकी बुद्धि कम होती है वे सभी कामों को देर से करते हैं, देर से बैठते हैं, देर से खड़े होते हैं और देर से ही चलना सीखते हैं। अर्थात बुद्धि का भी प्रभाव हमारे क्रियात्मक विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्तित्व संबंधीशील गुण। व्यक्तित्व संबंधीशील गुण अर्थात बच्चा हमारा अंतर्मुखी है या बच्चा बहिर्मुखी है। अगर बच्चा अंतर्मुखी है तो वह शारीरिक कौशलों संबंधी क्रियाओं को इतना अच्छा नहीं कर पाता, ना ही उनमें भाग लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बच्चा बहिर्मुखी है तो वह गेम्स संबंधी कार्यों में, अर्थात खेल से संबंधित कार्यों में अच्छी प्रकार से प्रदर्शन करता है और उसका शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास भी साथ ही साथ अच्छी प्रकार से होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मांसपेशीय विकास के अवसर न मिलना। कई बार यह देखा गया है कि बच्चे को विकास के अवसर सही प्रकार से नहीं मिल पाते, तो उसके अभाव में भी बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। अगर बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट किया जाए, अर्थात हर समय उसका ध्यान रखा जाए, तो बच्चा सही प्रकार से कामों को नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारा आता है भय, अर्थात डर। अगर बच्चे में डर की भावना होती है तो बच्चे का गत्यात्मक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। डर के कारण बच्चा, अगर एक बार बच्चे को चोट लग जाए तो गत्यात्मक क्रियाओं को दोहराने से दोबारा से डरता है। जैसे कि बच्चे को अगर हमने साइकिल चलाना सिखाया और वो गिर गया तो दोबारा बच्चा साइकिल नहीं चलाएगा, या खेलते समय बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई तो दोबारा उसे खेलने में डर लगेगा। तो अगर बच्चे को इस प्रकार की डर की भावना होती है बच्चे में, तो बच्चे का क्रियात्मक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। अगर बच्चा फिजिकली एक्टिविटीज़ को नहीं करेगा तो उसका गत्यात्मक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोत्साहन का अभाव। प्रोत्साहन का अभाव अर्थात अगर बच्चे को प्रोत्साहित ना किया जाए, उसे प्रेरित ना किया जाए, तो बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। हमने जैसे भय के विषय में देखा, लेकिन अगर बच्चे भयभीत है तो अगर हम उसे प्रोत्साहित करें, उसे ये बताएं कि अगर एक बार हम गिर गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा भी गिरेंगे या वो काम हमें करना नहीं आएगा। अगर बच्चे को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए तो बच्चा जल्दी कार्यों को करना सीखता है। छोटे बच्चे में भी अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आइए, चलिए, चलो, खड़े हो जाओ, धीरे धीरे चलो, फिर आराम से चलो, तो बच्चा जल्दी चलना सीखता है। इसी प्रकार से अन्य कामों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास व निर्देशन। अभ्यास व निर्देशन का हमारे क्रियात्मक योग्यताओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अभ्यास की मात्रा, अर्थात बच्चा कितना अभ्यास करता है, कितनी बार करता है, उस सब का प्रभाव बच्चे के क्रियात्मक विकास पर पड़ता है। हिलगार्ड ने कहा, अभ्यास पूर्णता या दक्षता प्रदान करता है, लेकिन अभ्यास की गुणवत्ता अभ्यास की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अभ्यास की गुणवत्ता अर्थात हम बार बार अभ्यास करते रहें लेकिन सही प्रकार से ना करें तो हमारा वो अभ्यास करा हुआ भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अभ्यास की मात्रा के साथ साथ, अर्थात किसी काम को बार बार करने के साथ साथ वो उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी अर्थात सही प्रकार से उस काम को करना, ना कि गलत तरीके से उस काम को करना। हम बार बार करते जाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी भी काम को सही तरीके से करेंगे तो वो काम हमें करना जल्दी से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लक्ष्य का महत्व। अर्थात अगर बच्चा एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस लक्ष्य के अनुसार बच्चा काम करे तो बच्चे में क्रियात्मक विकास सही प्रकार से होता है। अर्थात अगर बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे प्लेयर बनना है, प्लेयर में भी उसे क्रिकेट
के क्षेत्र में जाना है, फुटबॉल के क्षेत्र में जाना है या हॉकी के क्षेत्र में जाना है, तो लगातार उन कार्यों को करता है जिससे कि उसका विकास सही प्रकार से संपन्न हो पाता है। अगर बच्चा इस प्रकार के गत्यात्मक अवसरों को करता है, गत्यात्मक क्रियाओं को करता है, तो बच्चे का गत्यात्मक विकास सही प्रकार से संपन्न हो जाता है।